नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल और सेटिस्फेक्शन के बीच में क्या अंतर होता है। लोग कहते हैं व्हाट यू वांट, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन। ये एकदम वाहियात सवाल है, जबकि सही सवाल तो ये होना चाहिए कि इन दोनों में से एवर लास्टिंग क्या है। कि मतलब कि अगर आप एक बार उस चीज़ को हासिल कर लो और हासिल करने के बाद वो चीज़ हमेशा आपके पास बनी रहे, फिर ऐसी चीज़ को आपको चुनना चाहिए, चाहे वो आपकी सक्सेस हो या सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन सक्सेस के साथ एक दिक्कत रहती है। सक्सेस हम किसे बोलते हैं, मतलब कि एक हम गोल बनाया हमने और उस गोल को जब हमने अचीव कर लिया, जब वो गोल हमें मिल गया तो हम बोल देते हैं कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन क्या उस गोल के मिलने के बाद हमारी दूसरी कोई इच्छा नहीं रह जाती है? क्या दूसरा कोई हमारा गोल नहीं होता है? तो इसीलिए ये तो आपका एवर लास्टिंग नहीं हो सकता कि एक बार मिल गया अब लाइफ के लिए केवल यही रहेगा। तो सक्सेस आपकी हम कभी भी एवर लास्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात करें, सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको एक बार मिल जाती है वो हमेशा आपके साथ रहती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की सोसाइटी में चाहे किसी के अफेयर्स हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जो लाइफ की प्रॉब्लम है, इन्हीं दोनों के बीच में उलझे हैं। और वो भी ये दिक्कत केवल इसी की वजह से, क्योंकि सब लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। सेटिस्फाइड तो कोई होना ही नहीं चाहता। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ, सेटिस्फैक्शन और सेटल्ड इन दोनों में बहुत अंतर होता है। सेटल्ड मतलब एक जगह पे कहीं रुक जाना सेटल्ड है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ये नहीं होता। सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज़ होती है अगर आपको आपके काम करने में मज़ा आ रहा है, जैसे कि मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, अपना ही जो आइडियोलॉजी है, अपना जो ज्ञान है, उसे प्रसारित करने में मज़ा आता है। भले ही इतने महीने हो चुके हैं मुझे कुछ नहीं मिला, उसके लिए मुझे कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ऊपर से 10 लोगों के ताने और सुन रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ, क्योंकि आई गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस। मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम को कर रहा हूँ। और जबकि सेटल्ड मतलब ये है कि सीधे आप आलसी हो, आपको कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, आपने केवल एक बनी बनाई चीज़ों को अपना पकड़ लिया है, आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना, एक बनी बनाई पद्धति, एक बना बनाया तौर तरीका, उसी के पीछे बस चलते जा रहे हो और वहाँ पे जाके एक सेटल्ड हो चुके हो। आपने अपनी लाइफ को एक पॉइंट दे दिया और वहाँ पे आके आप रुक गए। तो ये मेरे हिसाब से गलत होता है। चलिए अपने अब टॉपिक पे वापस आते हैं, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन। पहले हम सक्सेस को देखते हैं। सक्सेस हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? क्या हमारा पैमाना होगा सक्सेस को लेकर के? मानो कि आप किसी पोस्ट पे हो, किसी रैंक पे हो, आपने किसी दूसरे इंसान को देखा, वो आपसे बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी रैंक पर है, आपने कहा ये मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तभी तो आपको लगता है, जब आप किसी और से अपना कंपैरिजन करते हो, तभी तो लगता है कि मैं कम सक्सेस हूँ, वो ज़्यादा सक्सेस है, वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा तो ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँगा, या किसी दूसरी पोस्ट से कंपेयर करने लगते हो। लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन की बात करो तो यहाँ पे कंपैरिजन तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने अनुभव में जी रहे हो, आप खुद में जी रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या हूँ, आपको संतुष्टि है उस चीज़ से। वॉट आई हैव आई लव डैट, इट इज़ इनफ फॉर मी, ये फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन की। एक सफलता के ऊपर मैंने छोटी सी लाइन लिखी थी बहुत पहले कि सफलता कुछ नहीं, मन की स्थिति होती है। ऐसे ही जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, वो भी मन की एक स्थिति है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। एक ऐसी मन की स्थिति है जो कि आपको ज़िंदगी भर दौड़ाती रहती है, ज़िंदगी भर भगाती रहती है, इधर से उधर चलते जाते हो, आपकी हर चीज़, रिलेशन, मेंटल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को इम्पेक्ट करती है। क्योंकि जो सक्सेस है वो कभी पूरी तो हो नहीं सकती। एक गोल नहीं, दूसरा गोल, तीसरा गोल, वहाँ तक पहुँच गए, अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए। ये तो है नहीं कि वहाँ पे जाके हम रुक जाते हैं, अब उसके आगे की चीज़ें चाहिए, उससे भी ज़्यादा चीज़ें अब हमें चाहिए। लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है कि चलो इतना है, ये मेरे लिए पर्याप्त है, ये मेरे लिए बहुत है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई आप छोटा मोटा काम करो या कुछ भी ना करो और आप ऐसे ही बोल दो पर्याप्त है। इसीलिए मैंने कहा सेटल्ड और सेटिस्फैक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सेटिस्फैक्शन क्या है? जो मैंने आपको अभी बताया, जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे उसके लिए कोई भी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेटिस्फैक्शन केवल आपको लव में मिल सकता है। चलिए एक आपको कहानी सुनाता हूँ, एक क्या बहुत सी ऐसी कहानी है। जैसे कि भगवान बुद्ध की कहानी सबने सुन रखी है। बहुत से ऋषि साधु संत हुए जिन्होंने कि अपने सारे राज्य परिवार छोड़ दिए, जिन्होंने कि अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया,
किसके लिए? संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। उन्हें क्या चाहिए था? लव, सेटिस्फेक्शन। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करना है, इट इज़ अ सेटिस्फेक्शन। उसके लिए अपनी हर चीज़ छोड़ दी। मतलब क्या छोड़ दिया? जो गोल बनाते थे, जो टारगेट बनाते थे कि उनके पीछे भागना है, वो अचीव करना है, तो बुद्ध को लगा यार यहाँ पे कुछ सत्य तो है ही नहीं। एक आज मैंने बनाया, कल को अगर वो मुझे मिल भी गया, परसों कुछ और, वो मिल गया फिर कुछ और, कि ज़िंदगी भर ऐसे ही किसी चीज़ के पीछे भागते रहना है। उन्होंने कही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लाइफ का कोई तो मीनिंग होगा। इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल लाइफ। अब आप लोग बोलोगे कि कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया तुमने, कि जो सक्सेसफुल है वो उसकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है। बिल्कुल, मीनिंगफुल लाइफ में और एक सक्सेसफुल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब भगवान बुद्ध सब कुछ छोड़ कर के आए, तब उन्होंने कहा कि आज सालों बाद मेरी नींद खुल गई, अब मैं जागृत हुआ हूँ, अब तो जगा हूँ मैं। मतलब कि राजा थे, जब तक राजकुमार थे तब तक सो रहे थे। जब चेतना के स्तर पे आए, जब नॉलेज के स्तर पे आए, तब उन्होंने कहा कि आज मेरी नींद खुल गई है। अब एंड में मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपको निर्णय लेना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होगा। सेटिस्फाइड हो गए, एक चीज़ भी अच्छी है, ये इंसान भी मेरे लिए अच्छा है, ये करियर भी मेरे लिए अच्छा है, इसे मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, और ये सब मेरे लिए इसलिए अच्छे हैं बिकॉज आई लव डैट। लेकिन अगर जहाँ पे लव नहीं होगा तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती। वहाँ टारगेट होगा, टारगेट अचीव करोगे, नया टारगेट मिल जाएगा, उलझन रहेगी, ज़िंदगी भर भागा दौड़ी रहेगी और कुछ नहीं मिलेगा।